मृत्यु पकड़ ले जाती है। विदुर की कथा तानसाई। कौशल राज पसंदी भगवान बुद्ध का सामीप्य हर वक्त चाहता था। वह अपने आप को तथागत से संबंधित करके अपने को गौरवान्वित करना चाहता था। वह समय समय पर तथागत के पास जाता और प्रवचन सुनता। धर्म नीति, राजनीति, समाज सरोकार का दिशा निर्देश प्राप्त कर वह अपने आप को धन्य समझता था। तथागत की महिमा दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा पसंदी के मन में विचार आया कि शाक्य सिंह तथागत के कुल से वह संबंध जोड़कर सदा के लिए गौरवान्वित हो जाएगा। वस्तु उसने शाक्य के राज दरबार में अपने दूतों के माध्यम से विवाह का प्रस्ताव भेजा। शाक्यों की सभा हुई और तय हुआ कि पसंदी का कुल उनके कुल से समक्ष नहीं है। अंततः शाक्य कन्या उन्हें नहीं दी जा सकती। महानाम ने युक्ति बताई, सभी की सहमति हो गई। किसी को खबर नहीं पड़ी, भनक तक नहीं पड़ी। वाशव क्षत्रिया से विवाह तय कर लिया गया। राजा पसंदीत उस पर मुग्ध हो गए। वह अनित्य सुंदरी थी। समय रहते उसको पटरान दिया गया। इसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम विदुर रखा गया। राजकुमार था। जब वह बड़ा हुआ ननिहाल जाने की ठानी। रानी ने मना किया। अभी वह 7 वर्ष का हो गया था। जब वह 16 वर्ष का हुआ उसके ननिहाल जाने का प्रबंध सब सुख सुविधाओं के साथ किया। ननिहाल में शाक्यों ने उसका भरपूर स्वागत किया। अवभगत की वह वापस जाने लगा। उसके अनुचर उसके साथ थे। सभी शाक्यों के महल से बाहर निकल चुके थे। एक सैनिक अपनी तलवार राजमहल में भूल गया था। वह उसे वापस लेने गया। वहां जाकर वह देखता है कि एक दासी उस आसन को धो रही थी जिस पर राजकुमार विदुर बैठा था और दासी बड़बड़ा रही थी। वाशव क्षत्रिया दासी के पुत्र के बैठने का आसन है इसलिए धो रही हूँ। गुरेदा दासी ने वही बात दोहराई। कौशल सैनिक वापस चला गया और राजकुमार विदुर को सारी बात बताई। विदुर जिस खुशी में नैनीहाल गया था उतने ही खिन्न मन से वापस कौशल पहुंचा। वहां जाकर पसंदी राजा को सारी बात बताई। उसने उसी दिन मन में ठान लिया कि वह शाक्य कुल को नष्ट कर देगा। राजा पसंदित शाक्यों पर बहुत बिगड़े। तथागत से परामर्श किया। पसंदी का गुस्सा शांत हुआ। समय बीतता गया। विदुर कौशल का राजा बन गया। उसने शाक्यों पर धावा बोल दिया। महानाम शाक्य और कुछ अन्य को छोड़कर उसने सभी का संहार कर दिया। कुछ लोग बचे। वे तृण शाक्य और नल शाक्य के नाम से जीवित रहे। वह कौशल वापस आ रहा था। रास्ते में अचिरावती नदी पड़ती थी। उसे नदी के बालुए तट पर उसने विश्राम की सोची और अपने सिपाहियों सहित वहां विश्राम करने लगा। अचानक भयंकर गर्जना हुई। घनघोर घटाएं छाने लगी। बादल बरसने लगे और देखते ही देखते नदी में बाढ़ आ गई। विदुर और उसके सिपाही उसमें बह गए। इस प्रकार उसका भी अंत हुआ। तथागत सम्यक संबुद्ध को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे बोले, विदुर आदि काम भोग रूपी फूल ही फूल चुनते रहे। ऐसे अव्यवस्थित मन वाले मनुष्य को मृत्यु उसी तरह से ले जाती है जैसे सोए हुए गांव को बाढ़ बहा ले जाती है। इन प्राणियों को मनोरथ के बिना पूर्ण हुए ही मृत्यु जीवितेंद्रिय का नाश कर चारों अपाय रूप महासमुद्रों में डुबो देती है। जैसे बाढ़ गांव को पुष्प को चुनने वाला आसक्तियुक्त मनुष्य को मृत्यु उसी प्रकार बहा ले जाती है जिस प्रकार की सोए हुए ग्राम को बाढ़ बहा ले जाती है। तथागत ने उस समय यह गाथा कही। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।